नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ईद मुबारक। चलिए देखते हैं पीसीएस प्री एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आती है। धन विधेयक के मामले में राज्यपाल अनुमति दे सकता है तथा राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक भी सकता है। अगला प्रश्न हमारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1883 में। इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इंडिया और द नेचुरलिस्ट स्कूल ने सिटी नेचर चैलेंज का आयोजन किया है। यह एक ऐप आधारित प्रतियोगिता है जो प्रकृति के अवलोकनों को रिकॉर्ड करती है। 30 से अधिक भारतीय शहर सिटी नेचर चैलेंज में भाग लेंगे। इस चैलेंज के अनुसार 4 दिनों में सबसे अधिक अवलोकन दर्ज करने वाले शहर को विजेता घोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि कर्नाटक सरकार गोवा तमनार ट्रांसमिशन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वन भूमि के परिवर्तन की मांग कर सकती है। गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट 2015 में विद्युत मंत्रालय की एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना है। इस परियोजना में गोवा में सांगोद से कर्नाटक सीमा तक 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ए, बृहस्पति। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस पाई जाती है। अगला पॉइंट है, इसके अलावा वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एवं अमोनिया गैस भी पाई जाती है। गौरतलब है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें विद्यमान हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है। वहीं सूर्य का वायुमंडल विभिन्न परतों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 149। आइए देखते हैं। सीएजी भारतीय वित्त प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से एक है। अनुच्छेद 148 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट हमारा, इसके महत्व को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। साथ ही यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा और इस रूप में उसका यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना भारत या किसी राज्य की संचित निधि से एक पैसा भी खर्च न किया जाए। बता दें कि अनुच्छेद 149 में इसके कर्तव्य और शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई है। प्रयाग के इंडियन प्रेस लिमिटेड द्वारा 1928 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक कैथरीन मेयो की मदर इंडिया का प्रतिवाद है। बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक लिखी है, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस वर्ष तक की अवधि के लिए 6003.65 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है 2023-24 से 2030-31 तक के लिए। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन से क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास को गति मिलेगी। गौरतलब है कि
क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता प्रदर्शित करने की इकाई है। क्यूबिट के बारे में देखते हैं। क्यूबिट का पूरा नाम क्वांटम बिट्स होता है। अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा परिवर्तनी बांड का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर है किसी भारतीय कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण है यह। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। विदेशी मुद्रा परिवर्तनी बांड किसी भारतीय कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण है जो एक पूर्व निर्धारित दर पर शेयरों में परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है, मीथेन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। सुपर एमीटर जैसे उपकरण जो खराब परिचालन प्रथाओं या खराबी के कारण बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। अगला पॉइंट है, मीथेन प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है और जीवाश्म ईंधन अन्वेषण का उत्पाद है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 20 वर्ष की अवधि में ऊष्मा को रोकने में यह 86 गुना अधिक कुशल है। बता दें कि यह आर्द्र भूमि कृषि यानी पशुधन, चावल अपशिष्ट यानी लैंडफिल अपशिष्ट जल एवं जीवाश्म ईंधन खनन सहित कई स्रोतों से उत्सर्जित होता है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है डी, 2021 में ही स्टार्ट हुआ था। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सितंबर 2022 में HCX को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एक नई पहल के तौर पर शुरू किया था। अगला पॉइंट है, HCX का तात्पर्य है हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अगला पॉइंट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आइए जानते हैं, यह क्या है। सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचाने में मदद करने हेतु डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।